नमस्कार दोस्तों। तुला राशि के लिए पिछले कई दिन ठीक नहीं चल रहे थे। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन का जो मामला था वो भी पिछले कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। जून महीने में जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हो सकती है, आपके जीवन का हर जो क्षेत्र है उसके उस पर ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है, जो कि अष्टमेश भी है, शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में संपूर्ण जून महीने में भ्रमण करने जा रहा है। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में आ चुका है 15 मई के बाद। ये बहुत ही अच्छी खबर है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके पिछले अगर 3-4 महीने की अगर तुलना करते हो तो इस महीने में जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफी कम होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य की जो परेशानियां भी आपने देखी होगी वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। खास करके आप यह जो संपूर्ण महीना है इसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। उसी प्रकार अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई किसी प्रकार की व्याधियां हैं तो उससे रिलेट थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, ये महीना आपके लिए शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह भी है, यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और राशि का जो लाभेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 16 तारीख के बाद। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आर्थिक स्तर पर भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंचेस आपने देखे होंगे, या फिर जो भी आपने अनुमान लगाए होंगे आर्थिक स्तर पर वो ठीक ठीक नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर का जो सुख स्वास्थ्य है इसके बारे में अगर कहा जाए तो बिल्कुल चिंता ना करें। खास करके आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घर का जो माहौल होगा वो भी ठीक ठाक ही देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर भी जो बातें हैं वो ठीक रहेगी। किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हालांकि दिनांक 19 मई के बाद जो राहु है ये आपके पंचम भाव में आ चुका है, लेकिन इसके सीधे सीधे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक ही बात है कि 7 तारीख के बाद जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा वह सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। तो खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब तुला राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वह शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन का जो मामला है वो काफी खास देखा जाएगा। पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ रही थी, या फिर उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन इस महीने के पहले सप्ताह के बाद ही आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र के बारे में भी अगर कहा जाए तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे। पिछले करीबन 3-4 महीने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपने देखा होगा। आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ उनके साथ भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। बिल्कुल चिंता ना करें, इस महीने में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है आपके भाग्य भाव में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत शुभ फलदायी यह खबर है आपके लिए। खास करके पिछले करीबन 1-1.5 साल में या फिर पिछले करीबन 2-3 साल में जो भी आपने स्ट्रेस टेंशन देखे होंगे उससे अब आप बाहर निकल रहे हो, और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके व्यक्तित्व पर ही देखे जाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। जो भी आप अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार काफी ज्यादा एक्टिव आप बन सकते हो।
थोड़ा सा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो भाव है वो आप में थोड़ा ज़्यादा जग सकता है, लेकिन जो बातें हैं वो आप जैसा अनुमान लगाओगे उस प्रकार से होगी। कुल मिला के देखा जाए तो भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा, और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो इसी महीने से मतलब जून महीने से ही मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। इसका अनुभव ज़रूर कर सकते हो। इसी प्रकार ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 9 तारीख को शनि और नेपच्यून का केंद्र योग आपके भाग्य भाव में जो बुध भ्रमण करेगा इसके साथ होने वाला है। खास करके इन दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से जो बातें हैं उस पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को हर्षल और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का जो केंद्र योग है खास करके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेंगे या फिर फाइनेंशियल जो भी आप करोगे उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे हो तो वो आपको इतने इजीली इन दिनों के दरमियान नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है वो स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकते हैं, हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर नहीं होगा। दिनांक 24 तारीख को होने वाला जो रवि गुरु की जो युति है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। खास करके यह जो संपूर्ण कालावधि है मतलब 24 तारीख के इर्द गिर्द, इसमें आपके महत्वपूर्ण काम होते हुए नजर आएंगे। आपने किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम के बारे में सोचा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आपको खुद को उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। वैसे भी अगर देखा जाए तो रवि गुरु की जो युति है वो आपको घूमना फिरना करा सकती है, आपके जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं, बेटर हैपनिंग हो सकती है, धार्मिक या फिर आध्यात्मिक स्थल पर जाना और आपके जीवन में इस प्रकार के अनुभव आना, ये जो बातें हैं वो हो सकती हैं। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण महीना है इसमें फ्यूचर से रिलेटेड कुछ नई अगर आपको काम करना है तो वो ज़रूर कर सकते हो, और उससे रिलेटेड आपको जो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो गुरु पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करेगा। जो भाग्य भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शनि और नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ नया करना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ नए काम करने हैं, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ नए आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव या फिर लाभदायी साबित होगी। इस प्रकार इस महीने की जो अमावस पूर्णिमा है वो 11 तारीख को है और जो अमावस है वो 25 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। कमिटमेंट प्रोमिस से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा या फिर विवादों से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। लेकिन जो गुरु फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है, पिछले अगर 3-4 साल से तुलना करते हो तो एक अलग ही प्रकार का ट्रांजैक्शन फेज आपके जीवन में शुरू होगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक फैक्टर लेके आएगा। तो किसी भी प्रकार के नए काम आपके जीवन में अगर आपको शुरुआत करने हैं जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, शुरुआत इस महीने से आप कर सकते हो। और अगर आप शुरुआत करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए नया भाग्य लेके आने वाला है। सिर्फ आपको उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। देखिए आपकी जो राशि है इसमें दोनों प्रकार के जो गुणधर्म है देखे जाते हैं, हार्ड वर्किंग भी है और थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल के तरफ आकर्षण भी होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी लेजीनेस भी देखा जा सकता है। लेकिन लेजीनेस को पूरी तरह से बाजू में रखिए। पिछले 3-4 सालों का अनुभव आपको है तो जो बातें हैं वो आप जल्दी से शुरुआत कीजिए, आपको रिजल्ट्स जो गुरु आपके भाग्य भाव में है वो जरूर दिलवाएगा। तो दोस्तों ये था तुला राशि का जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।